हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए जगत खींचा आप सभी का इस जीएसटी के अपील एंड रिवीजन न्यूमेरिकल वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। सबसे पहले खास बात, जिन्होंने भी अभी जीएसटी का अपील एंड रिवीजन का रिवीजन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले 1.75x स्पीड पे या 2x स्पीड पे आप उसे देख लीजिए। आपको कंप्लीटली बिल्कुल समझ में आ जाएगा रिवीजन वीडियो से, और उसके बाद में आप ये प्रैक्टिकल वीडियो कर लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये चैप्टर सभी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस आ भी जाएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और टॉपिक है हमारा आज का अपील्स एंड रिवीजन, और हम अपील्स एंड रिवीजन के करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमें, इन एन ऑर्डर डेटेड 20th of August, 20th of August को ऑर्डर क्या हुआ था, इश्यू हुआ था बाय द जॉइंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी हैज कंफर्म्ड ए आईजीएसटी डिमांड ऑफ 280 करोड़। आईजीएसटी मतलब इंटरस्टेट सप्लाई रही होगी, तो 280 करोड़ की डिमांड उन्होंने कंफर्म करी है। जॉइंट कमिश्नर इसका मतलब है एज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करा है। द कंपनी इज डिस्प्यूटिंग द एंटायर डिमांड ऑफ क्या है, आईजीएसटी। अब अगर यहीं पर इसका जूस निकाले तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप एज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास करते हो ऑर्डर, और अगर आप अपील कर रहे हो अपीलेट अथॉरिटी को अंडर सेक्शन 107 सब सेक्शन 1, तो आपको जो भी एडमिटेड लायबिलिटी है, एडमिटेड लायबिलिटी का तो एंटायर टैक्स, उसका इंटरेस्ट और उस पे लगने वाली पेनल्टी का 100% पेमेंट करना पड़ेगा। और जो आपकी डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है उसका आप पेमेंट करेंगे 10% ऑफ किसका, टैक्स का। ठीक है, तो यहां पर टैक्स का अमाउंट 280 करोड़ है, और 280 करोड़ का 10% होगा 28 करोड़। लेकिन ये 28 करोड़ जो होगा ये सब्जेक्ट टू होगा हमारा मैक्सिमम कितना, 50 करोड़। मतलब दोनों में से विच एवर इज जो लोअर होगा, इसका मतलब हमारी यहां पर जो प्री डिपोजिट होगा, जूस निकाल देता हूं। प्री डिपोजिट है अंडर सेक्शन होता है 107 और सब सेक्शन 6 के प्रोविजन से, तो वो हमारे होने वाला है कितना, 28 करोड़ का होने वाला है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। द कंपनी इज डिस्प्यूटिंग द एंटायर डिमांड ऑफ आईजीएसटी एंड वांट्स टू नो हाउ मच प्री डिपोजिट इट हैज टू मेक अंडर आईजीएसटी एक्ट 2000 कौन सा है, 17 है, फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी। तो जूस निकाल चुका हूं। अपीलेट अथॉरिटी को आप अपील करेंगे 107 सब सेक्शन 1 से, APL 01 से करेंगे। आप अपील कर सकेंगे विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, और अगर डिले होती है तो 1 month की डिले कंडोन की जा सकती है। अगर सफिशिएंट रीजन है तो रीजंस रिकॉर्ड करके वो आपकी डिले को कंडोन कर सकते हैं, और आपको प्री डिपोजिट करना पड़ेगा टैक्स के अमाउंट का। ओके, अज्यूमिंग दैट अपीलेट अथॉरिटी आल्सो कंफर्म द ऑर्डर of the joint commissioner and the company wants to file an appeal before the appellate tribunal। appellate tribunal के सामने अपील करना चाहते हैं, जूस निकलेगा सेक्शन 112 सब सेक्शन कौन सा होगा, 1 होगा। सेक्शन 112 सब सेक्शन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अपील कर सकेंगे अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी हाउ मच प्री डिपोजिट इट हैज टू मेक अंडर द आईजीएसटी एक्ट 2017 फॉर फाइलिंग द सेड अपील। अब इसका भी जूस निकाल दें तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में प्री डिपोजिट का प्रोविजन सेक्शन 112 सब सेक्शन 8 से दिया गया है। ठीक है, और जो भी आपकी डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है उसका आपको 20% ऑफ टैक्स अमाउंट का, 20% ऑफ टैक्स अमाउंट का, और 100 करोड़, और क्या है 100 करोड़ विच एवर इज लोअर आपको पे करना पड़ेगा। इन एडिशन टू जो आपने 107 सब सेक्शन 6 में पे करा है उसके एडिशन में क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो 20% ऑफ टैक्स था 280 करोड़ का, 280 करोड़ का 20% हो जाएगा कितना, 56 करोड़। इस 56 करोड़ को हम कंपेयर करेंगे किससे, 100 करोड़ से, और दोनों में से जो भी क्या होगा, लोअर होगा, उतने का प्री डिपोजिट होगा।
तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में 56 करोड़ का प्री डिपॉजिट होगा और अपीलेट अथॉरिटी के अंदर 28 करोड़ का क्या होगा, प्री डिपॉजिट करना होगा। ये प्री डिपॉजिट करने से क्या होगा, प्री डिपॉजिट करने से ये होगा जो हमारी बैलेंस जो अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट की रिकवरी पे, बैलेंस अमाउंट की रिकवरी पे क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा टिल डिस्पोजल ऑफ कौन से तक है, अपील तक है। तो आप देख सकेंगे, रेफरेंस देख सकेंगे 107 सबसेक्शन 6 है, प्री डिपॉजिट होगा 28 करोड़ का और जब अपीलेट ट्राइब्यूनल होगा तो सेक्शन 112 सब सेक्शन क्या होगा, 8 होगा और वहां पर प्री डिपॉजिट होने वाला है कितने करोड़ का, 56 क्या है करोड़ का। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 121। सेक्शन 121 होता है 4 ऑर्डर दिए गए हैं, नॉन अपीलेबल ऑर्डर हैं, उनके अगेंस्ट ना तो अपील हो सकती है और ना ही रिवीजन हो सकता है सेक्शन 108 के अंदर। और वो 4 ऑर्डर कौन से हैं, पहला ऑर्डर है अगर कमिश्नर या फिर अदर अथॉरिटी ने डायरेक्ट कर दिया है ट्रांसफर ऑफ क्या है प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू क्या है अनदर ऑफिसर, तो अगर उस केस में भी अपील नहीं हो सकती। सेकंड है ऑर्डर पास किया है अबाउट सीजर रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी क्या नहीं हो सकती, अपील नहीं हो सकती। तीसरा ऑर्डर है ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मींस इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 132 है, तो उस ऑर्डर के अंदर वो जो सैंक्शनिंग का ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील और रिवीजन नहीं हो सकता। लास्ट है ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 80, जहां पर हमने एप्लीकेशन करी थी फॉर एक्सटेंशन के लिए, पेमेंट के एक्सटेंशन के लिए, या फिर हमने एप्लीकेशन करी थी कि इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट हमें अलाउ कर दिया जाए पेमेंट करने के लिए, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील नहीं हो सकती है। तो सेक्शन 121 ऑफ द CGST एक्ट स्पेसिफाई द ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील कैन बी फाइल्ड है, तो उसके लिए हमको यहां पर कहा गया कि एज पर सेक्शन 121 नो अपील शैल लाई, नो अपील शैल लाई, ना अपीलेट अथॉरिटी को ना ट्राइब्यूनल को कहीं पर भी क्या नहीं हो सकेगी, अपील नहीं हो सकेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सा, एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर ऑफिसर, या फिर कौन सा ऑर्डर हो, ऑर्डर परटेनिंग टू सीजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स, या फिर है ऑर्डर कौन सा है सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, या फिर ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन कौन सा है 80 है। तो इन ऑर्डर के अगेंस्ट ना तो अपील हो सकती है और ना ही क्या हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। तो आपको मैंने रिवीजन जब कराया था तो मैंने कहा भी था कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 121 है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू सेक्शन 108 का जूस होता है अपीलेट, 108 का जूस होता है रिवीजन होता है बाय रिविजनल क्या होती है अथॉरिटी। तो विथ रेफरेंस टू सेक्शन 108 ऑफ CGST एक्ट elaborate whether CGST SGST authority can revise an order passed by subordinate authority, क्या वो रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस। अगर सबॉर्डिनेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है वो एरोनियस है, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या है, रेवेन्यू है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है, मटेरियल फैक्ट को कंसीडर नहीं किया है, हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट मटेरियल फैक्ट हैज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, या फिर C&AG की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डेंस में नहीं है और एरोनियस है, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो फिर उसको क्या कर सकेंगे, रिवाइज कर सकेंगे। ओके, तो सेक्शन कौन से 108 में रिविजनल पावर है। और जूस निकाल देता हूं, अगर ऑर्डर पास करा था असिस्टेंट कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या फिर कौन सा है सुपर इंटेंडेंट ने पास करा था, तो रिविजनरी अथॉरिटी कौन होगी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ कौन सा है जॉइंट कमिश्नर, मतलब जॉइंट कमिश्नर हो गया, एडिशनल कमिश्नर हो गया, वो करेंगे।
और अगर ऑर्डर पास करा है जॉइंट कमिश्नर ने या फिर एडिशनल कमिश्नर ने, तो रिविजनल अथॉरिटी कौन हो सकती है? तो रिविजनल अथॉरिटी हो सकती है आपकी कौन सी है? प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर। वो क्या कर सकेंगे? ऑर्डर को रिवाइज कर सकेंगे, ऑर्डर को रिवाइज कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन जिस ऑर्डर को रिवाइज करना चाहते हैं वो उस ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी पे क्या लगा सकते हैं? स्टे भी लगा सकते हैं। जैसे रिफंड ऑर्डर पास कर दिया गया तो रिविजनल अथॉरिटी रिवाइज करने से पहले, रिविजनल ऑर्डर पास करने से पहले ऑर्डर इन ओरिजिनल जो था उसके एप्लीकेशन पे क्या लगा सकेंगे? स्टे लगा सकेंगे। लेकिन जो ऑर्डर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील है, अपील के अंदर क्या है? पेंडिंग है, तो उस ऑर्डर को आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, उस ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकते हो जब तक अपील क्या है? पेंडिंग है, अपीलेट अथॉरिटी के पास में, ट्राइब्यूनल के पास में, ठीक है। तो आप उसका क्या नहीं कर सकते? रिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन वंस अगर अपील का ऑर्डर आ जाता है, अपील का ऑर्डर आने के बाद में, ठीक है, अदर मैटर्स का वो जरूर रिवीजन कर सकते हैं। अदर मैटर्स का मतलब है मैटर्स विच आर नॉट रेज्ड एंड कंसीडर्ड इन क्या है? अपील। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल मर्जर क्या होगा? अप्लाई होता है। तो अदर मैटर के रेस्पेक्ट में वो बिल्कुल क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने की टाइम लिमिट होगी उस केस में 1 ईयर फ्रॉम द डेट जब से क्या आया है? अपील का ऑर्डर आया है, और 3 इयर्स जब से ओरिजिनल ऑर्डर क्या हुआ था? ऑर्डर इन ओरिजिनल पास हुआ था, दैट इज विच एवर इज क्या होगा? लेटर होगा। ओके, तो वो उसका क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लगेगा? पार्शियल क्या लग जाएगा? मर्जर लग जाएगा। और जूस निकाल देता हूं आपके लिए यहां पर, तो ध्यान रखिएगा, जब तक डिपार्टमेंट के पास में अपील करने का समय बचा है तब तक रिवीजन नहीं किया जा सकता। इट मींस डिपार्टमेंट के पास में अपीलेट अथॉरिटी को अपील करने की टाइम लिमिट कितनी मिलती है? 6 मंथ्स मिलती है। तो जब तक 6 मंथ एक्सपायर नहीं हो जाते हैं, 6 मंथ एक्सपायर नहीं हो जाते, तब तक रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकती। तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ क्या है? 6 मंथ्स, एंड आफ्टर क्या है? 3 इयर्स, एंड आफ्टर कौन सा? 3 इयर्स। तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स भी रिवीजन नहीं हो सकता, और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स भी क्या नहीं हो सकता? रिवीजन नहीं हो सकता। मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है? 3 इयर्स है। जब से ऑर्डर इन ओरिजिनल क्या हुआ है? पास हुआ है, वहां से कितने साल है? 3 साल है। ओके, जो ऑर्डर रिवाइज हो चुका है, रिवाइज्ड ऑर्डर वापिस से रिवाइज नहीं हो सकता। और जिनको पहले रिविजनल अथॉरिटी में एग्जामिनेशन किया था, क्या करा था? एग्जामिनेशन किया था, मालूम पड़ा कि इसको रिवाइज नहीं करना है, कुछ भी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, एरोनियस नहीं है, इलीगल नहीं है, इम्प्रॉपर नहीं है, उन्होंने रिवाइज नहीं करा। लेकिन उन्होंने क्या करा था? एग्जामिनेशन करा था, रिवीजन नहीं करा था। तो दोबारा उसका क्या नहीं हो सकता? एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। आप रिविजनरी ऑर्डर क्या नहीं कर सकते हो? पास नहीं कर सकते। आप रिविजनरी ऑर्डर क्या नहीं कर सकते हो? पास नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 108 में रिविजनल अथॉरिटी के पास में पावर है ऑर्डर को रिवाइज करने की। और अगर आप रिविजनल अथॉरिटी के रिविजनरी ऑर्डर से खुश नहीं हो तो फिर आप अपील कर सकोगे किसको? अपीलेट ट्राइब्यूनल को। आप अपील कर सकोगे किसको? अपीलेट ट्राइब्यूनल को। उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर सकोगे? अपील कर सकोगे। तो ये हमने यहां पर जूस निकाल दिया किसका? 108 का। ठीक है, तो रिविजनरी ऑर्डर का रिवीजन नहीं हो सकता है। ऑलरेडी बीन टेकन अप फॉर रिवीजन, पहले रिवीजन के लिए लिया गया था लेकिन रिवीजन नहीं हुआ, तो उसका आप अगली सब्सीक्वेंट टाइम पे उसका आप क्या नहीं कर सकते? रिवीजन नहीं कर सकते। और जूस हमने देखा था कि रिविजनल अथॉरिटी जब एग्जामिनेशन करती है तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो रिकॉर्ड क्या है? अवेलेबल हैं, उन रिकॉर्ड के बेसिस पे क्या होता है? रिवीजन होता है। इट मींस जब ऑर्डर इन ओरिजिनल क्या हुआ था? पास हुआ था, तब वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय रिविजनल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 108 वो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर को क्या कर सकती है? रिवाइज कर सकती है। तो ये यहां पर जूस निकाल दिया गया। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर ए हैड फाइल्ड एन अपील बिफोर द अपीलेट ट्राइब्यूनल। बिफोर द अपीलेट ट्राइब्यूनल, ओके।
against an order of appellate authority where the issue involved relates to क्या है, place of supply है। यहां पर जूस निकाल देता हूं, अगर relates to an issue involved क्या है, relates to place of supply है, तो appellate ट्राइब्यूनल की जो नेशनल बेंच होगी, जो रीजनल क्या होगी, बेंच होगी, जो प्रिंसिपल क्या होगी, बेंच होगी, उस बेंच को क्या होगी, उस बेंच में क्या की जाएगी, अपील की जाएगी। लेकिन अगर इशू इन्वॉल्विंग नॉट रिलेटिंग टू क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो फिर अपील होती है कौन से, अपीलेट ट्राइब्यूनल की स्टेट बेंच को। स्टेट कौन सी बेंच को क्या होती है, अपील होती है, जिसे हम बोलते हैं कौन सी बेंच है, एरिया बेंच है। एरिया बेंच को क्या की जाती है, अपील की जाती है। और अगर फिर इनके ऑर्डर से भी खुश नहीं हो तो फिर यहां अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट को होगी, हाई कोर्ट को नहीं होगी। और स्टेट बेंच और एरिया बेंच के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो फिर अब नेक्स्ट अपील होगी किसको, हाई कोर्ट को होगी, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, इन्वॉल्व है। तो ये हमने यहां पर देख लिया। क्वेश्चन पूछा जाता है, द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल is also in favor of department, now Mr. A wants to file an appeal against the decision of appellate authority as appellate tribunal as he feel the stand taken by him is क्या है, मतलब करेक्ट नहीं है। वो आगे क्या करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं। तो कहां अपील करेंगे, आपको बता दिया है, अपील करेंगे कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर होगी, सुप्रीम कोर्ट में। अगर स्टेट बेंच को, एरिया बेंच को अपील होती ट्राइब्यूनल की, तो फिर वो कहां होती, हाई कोर्ट में होती। जब रीजनल बेंच को होती है, नेशनल बेंच को होती है, तो नेक्स्ट अपील हाई कोर्ट को नहीं होके कहां पर होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्या था, क्वेश्चन था, जो हमने यहां पर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए इसके बाद में वन मोर क्वेश्चन आपके लिए यहां पर सॉल्व करते हैं। परसुएंट टू एन ऑडिट कंडक्टेड बाय टैक्स ऑथोरिटीज। ठीक है, तो सेक्शन 65 से हमारे पास में ऑडिट के प्रोविजन है। अंडर सेक्शन 65 ए शोकोस नोटिस वाज इशूड टू होम फर्निचर्स सूरत, ए रजिस्टर्ड सप्लायर, एलिंग दैट इट हैड the wrongly availed input tax credit without actual receipt of goods for the month of July. In absence of satisfactory reply from Home Furnishers, Joint Commissioner of CGST passed an adjudication order dated 28th of August. 20th of क्या है, अगस्त को ऑर्डर क्या किया गया, पास किया गया, और रिसीव्ड हुआ है 22nd of किसको, अगस्त को। ठीक है, तो कंफर्मिंग ए टैक्स डिमांड, और उसके अंदर ऑर्डर क्या किया, कंफर्मिंग ए टैक्स डिमांड ऑफ ₹50 लाख एंड इम्पोजिंग ए पेनल्टी ऑफ इक्वल अमाउंट अंडर सेक्शन कौन सा, 122 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आपको बता दूं, अगर आपको अपील करनी है तो अपील होगी किसको, अपीलेट ऑथोरिटी को आप अपील कर सकेंगे। सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 APL 01 फॉर्म है, विद इन 3 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर है। और ऑर्डर आपको कम्युनिकेट हुआ था, ऑर्डर जब आपको कम्युनिकेट हुआ था वहां से 3 मंथ्स, तो अगस्त से 3 मंथ्स होता है सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर आप अपील कर सकते हैं 22 ऑफ नवंबर तक। और अगर एक्सटेंशन है, रीजनेबल कॉज है, तो 1 मंथ का क्या लग सकता है, एक्सटेंशन डिले कंडोन हो सकती है, और उस केस में आपको 22 ऑफ दिसंबर तक क्या करनी होगी, अपील करनी होगी। ठीक है, अपील करनी होगी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। Home Furnishers does not agree with the order passed by Joint Commissioner. It decides to file an appeal with the appellate authority against the said adjudication order. It has approached you for seeking advice on the following issue in this regard. तो अब आपके सामने 3 क्वेश्चन है, इनके रेस्पेक्ट में हमसे वो एडवाइस चाहते हैं। कैन Home Furnishers file an appeal to appellate authority against the adjudication order passed by Joint Commissioner of CGST? If yes, till what date can the appeal be filed? आपको बताया था, ठीक है ना, कब तक कर सकते हैं, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यस, 22 ऑफ क्या रहेगा,
नवंबर तक क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। ये देखिए आंसर में आपको दिख रहा है 22 ऑफ क्या है, नवंबर है। और अगर डिले कंडोन होती है तो 1 मंथ की डिले क्या हो सकती है, कंडोन की जा सकती है। ओके तो 3 मंथ्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ किससे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर से। 107 होता है, एपीएल क्या होता है, 01 होता है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट क्या है, डज होम फर्निचर्स नीड टू अप्रोच both CGST and SGST appellate authority for exercising its right of appeal? Answer is no। यहां जूस निकलेगा सेक्शन किसका है, सेक्शन 6 ऑफ CGST का, जहां क्रॉस एम्पावरमेंट की बात बताई गई है। जूस निकल रहा है क्रॉस किसका, एम्पावरमेंट का। और क्रॉस एम्पावरमेंट क्या कहता है, अगर CGST के प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास कराए तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील होगी या रिवीजन होगा या रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन होगी तो फिर वो CGST के प्रॉपर ऑफिसर के सामने ही होगी, SGST के प्रॉपर ऑफिसर के सामने नहीं की जाएगी। तो यहां पर आपको जो अपील करनी है वो सिर्फ आपको CGST के प्रॉपर ऑफिसर के सामने ही करनी है, SGST के सामने सेपरेटली नहीं करनी है। ओके क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है, होम फर्निचर्स इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेइंग प्री डिपोजिट। प्री डिपोजिट का जूस निकालें तो 107 सबसेक्शन 6 एडमिटेड लायबिलिटी का 100% टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा कराना पड़ता है। और जो डिस्प्यूटेड होती है, जो एडमिटेड नहीं होती है उसके टैक्स अमाउंट का 10% डिपॉजिट करना पड़ता है और सब्जेक्ट टू 25 करोड़ विच एवर इज लोअर हो जाएगा। ये है हमारी CGST की और सेम हो जाएगी किसमें, SGST में। मान के चलते हैं कि एंटायर डिमांड ही क्या है, डिस्प्यूटेड है। एंटायर डिमांड जो 50 लाख की थी वो पूरी की पूरी डिस्प्यूटेड है। तो आपको 50 लाख का 10%, 50 लाख का 10%, 50 लाख का 10% हो जाएगा कितना, 5 लाख रुपए, ठीक है ना, 5 लाख रुपए और 25 करोड़, ठीक है ना, विच एवर इज क्या होगा, लोअर, वो आपको क्या करना होगा, प्री डिपोजिट करना होगा। सेम अमाउंट प्री डिपोजिट करना होगा आपको किसमें, SGST के अंदर। और पेनल्टी का कुछ भी आपको प्री डिपोजिट नहीं करना है क्योंकि इक्वल अमाउंट की पेनल्टी भी लगाई थी, लेकिन इंटरेस्ट जो है डिस्प्यूटेड है, जो पेनल्टी डिस्प्यूटेड है उसके रेस्पेक्ट में कुछ भी प्री डिपोजिट नहीं करना है। प्री डिपोजिट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या करना है, टैक्स अमाउंट के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है तो हम यहां पर थर्ड पार्ट देखते हैं तो आप देख लीजिए 10% आ जाएगा कितना, 5 लाख और 25 करोड़ विच एवरेज क्या होगा, लोअर होगा। तो ये हमने यहां पर भी इसका क्या निकाल दिया है, जूस निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले पानी पी लेते हैं। यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 120, सेक्शन 120 ऑफ CGST एक्ट वैसा ही है जैसा इनकम टैक्स का सेक्शन 268 है, जहां पर बोर्ड के पास में पावर है कि वो ऑर्डर देके, डायरेक्शन देके, इंस्ट्रक्शन देके डिपार्टमेंट की अपील के लिए मॉनिटरी लिमिट को फिक्स कर सकते हैं। फिक्सिंग कर सकते हैं मॉनिटरी लिमिट को डिपार्टमेंट के लिए, असेसी के लिए नहीं, डिपार्टमेंट के लिए। अपील, अपीलेट अथॉरिटी हो गई, अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए मॉनिटरी लिमिट को फिक्स कर सकते हैं। और अगर किसी केस में डिपार्टमेंट अपील नहीं करता है क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व जो है वो मॉनिटरी लिमिट जो फिक्स की गई है उसको एक्सीड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम इशू अदर एसएससी के केस में या सेम एसएससी के केस में, ठीक है, वो अपील नहीं कर सकता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर अदर केस में मॉनिटरी लिमिट एक्सीड कर रही है, चाहे वो सेम एसएससी हो या डिफरेंट एसएससी हो, तो उसके रेस्पेक्ट में डिपार्टमेंट बिल्कुल क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ये होता है हमारा सेक्शन कौन सा, 120 ऑफ कौन सा, CGST, जो सेम होता है सेक्शन 268 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, XY कंपनी रिसीव्ड एन एडजुडिकेशन ऑर्डर passed by the Assistant Commissioner of CGST on 1st of November under section 73 of CGST Act, wherein it was decided as follows। सेक्शन 73 में ऑर्डर पास किया है, बोनाफाइड इंटेंशन वाला है, नॉन फ्रॉड वाला है, नॉन फ्रॉड वाला है।
CGST ड्यू निकले हैं 6 लाख के CGST ड्यू। इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 18% पर एनम और पेनल्टी लगाइए वहां पर 10% ऑफ टैक्स अमाउंट की लगती है और 10,000 विच एवरेज हायर, तो 60,000 रुपीज की इन्होंने क्या लगाई है, पेनल्टी लगाई है। अब क्वेश्चन हमें आगे क्या बोलता है, assessee filed an appeal before appellate authority on 26th of क्या है नवंबर, 26th of किसको, नवंबर को उन्होंने appellate authority को क्या कर दी है, अपील कर दी है। 107 सबसेक्शन 1 APL 01 से अपील की जा सकती है विद इन 3 months और 1 month का डिले कंडोन हो सकता है। 107 सबसेक्शन 6 से प्री डिपोजिट का क्या है, प्रोविजन है। क्वेश्चन नंबर केस 1 है, हाउ मच द कंपनी हैज टू पे एज प्री डिपोजिट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 ऑफ CGST एक्ट। तो जो भी टैक्स अमाउंट है, तो टैक्स अमाउंट CGST का कितना है, 6 लाख है, उसका कितना होगा, 10% हो जाएगा, कितना, 60,000। 60,000 क्या होगा, प्री डिपोजिट होगा। ये मान के चल रहे हैं कि एंटायर जो टैक्स की डिमांड है वो डिस्प्यूटेड है, वो क्या एंटायर डिस्प्यूटेड है। इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में आपको कुछ भी क्या नहीं करना है, प्री डिपोजिट नहीं करना है, और पेनल्टी के रेस्पेक्ट में भी कुछ भी प्री डिपोजिट नहीं करना है। और सेम अमाउंट होगा आपका किसके अंदर होगा, SGST में भी होगा, ठीक है, सेम अमाउंट SGST में होगा जितने टैक्स की डिमांड निकली है। और ये जो डिमांड होगी प्री डिपोजिट जो होगा, ये जो प्री डिपोजिट होगा डज नॉट एक्सीड 25 करोड़ अंडर CGST और डज नॉट एक्सीड 25 करोड़ अंडर क्या होगा, SGST होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका के सेकंड है, वेदर योर, अच्छा पहले फर्स्ट वाले का आपको बता दूं तो देख लीजिएगा, 60,000 रुपीज प्री डिपोजिट करना होगा 107 सबसेक्शन 6 से। अब इसका सेकंड केस करते हैं, वेदर योर आंसर वुड बी डिफरेंट इफ द असेसी अपील्स ओनली अगेंस्ट पार्ट ऑफ डिमांडेड अमाउंट से 4 लाख रुपीज। मतलब 2 लाख रुपीज की डिमांड को तो उसने एडमिट कर लिया और सिर्फ 4 लाख के रेस्पेक्ट में ही डिस्प्यूटेड है, तो जितने के लिए डिस्प्यूटेड है उसका 10% डेट इज हो जाएगा कितना, 40,000 और 25 क्या है करोड़, विच एवर इज लोअर अंडर सेक्शन 107 सब सेक्शन कौन सा 6, डेट इज आपको 40,000 अंडर CGST प्री डिपोजिट करना पड़ेगा, प्री डिपोजिट करना पड़ेगा। तो ये रहा कौन सा है, 40,000 है। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन क्या हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से 8 पे, रूल 100 एंड क्या है 12, रूल 112 का जूस निकालें तो ये है आपका एडिशनल एविडेंस का है, ठीक है ना, एडिशनल एविडेंस, एडिशनल एविडेंस जो आपने लोअर ऑथोरिटी के बिफोर नहीं रखे थे, ठीक है, और वो आप फर्स्ट टाइम रखना चाहते हो अपीलेट ऑथोरिटी के सामने, ठीक है, ऑर्डर इन ओरिजिनल पास हुआ था तब वो एविडेंस नहीं थे, आप फर्स्ट टाइम प्लेस करना चाहते हो एविडेंसेस अपीलेट ऑथोरिटी के पास में, या फिर जो अपीलेट ऑथोरिटी के पास में नहीं थे वो फर्स्ट टाइम आप अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने क्या करना चाहते हो, रखना चाहते हो, अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने क्या करना चाहते हो, रखना चाहते हो। तो क्या ये पॉसिबल है, जनरली एडिशनल एविडेंस वेदर ओरल और क्या है डॉक्यूमेंट्स वाले प्लेस नहीं किए जा सकते, लेकिन इसका क्या है एक्सेप्शन भी है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूल 112 ऑफ CGST रूल्स lays down that the appellant shall not be allowed to produce before the appellate authority or the tribunal any evidence whether oral or documentary other than the evidence produced by him during the course of proceeding before the adjudicating authority or as the case may be appellate authority। तो आप एडिशनल नहीं रख सकते, ऐसा रूल 112 ने बताया, ऐसा क्वेश्चन खुद कह रहा है। What are the exceptional circumstances? तो 4 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं हमारे पास में जहां पर एडिशनल एविडेंसेस को रख लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो डिपार्टमेंट होगा उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो उनको क्या कर सके, क्रॉस एग्जामिन कर सके, ठीक है, क्रॉस एग्जामिन कर सके और उनके अगेंस्ट
जो रिब्यूटल में एविडेंस प्रोड्यूस करना है वो एविडेंस प्रोड्यूस कर सके। तो ये अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देना पड़ेगा और उसके रिब्यूटल में एविडेंस प्रोड्यूस करने का डिपार्टमेंट को मौका देना होगा। तो 4 केसेस में एडिशनल एविडेंसेस लिए जा सकेंगे। 4 केसेस कौन से हैं अभी हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट आर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड इन द रूल वेयर द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस will be allowed? Can appellate authority or tribunal direct production of any document or examination of any witness? डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, उसका एक प्रोसीजर है कि आपको रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ता है और अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है क्रॉस एग्जामिन करने के और उसके रिब्यूटल में एविडेंस प्रोड्यूस करने की। 4 केसेस कौन से हैं जहां डिपार्टमेंट ने हम रिफ्यूज कर दिया एविडेंसेस को कंसीडर करने के लिए, रिफ्यूज कर दिया टू एडमिट द एविडेंस विच ऑट टू, जो उनको कर लेना चाहिए था, जो उनको एडमिट कर लेना चाहिए था और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस विच ऑट टू हैव बीन एडमिटेड, विच ऑट टू हैव बीन क्या थे, एडमिटेड थे। या फिर हम देना चाहते थे लेकिन सफिशिएंट कॉज थे जिसकी वजह से हम प्रिवेंट हो रहे थे। जैसे प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, प्रिवेंटेड बाय क्या थे, सफिशिएंट कॉज थे फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द एविडेंस, जो डिपार्टमेंट ने हमसे कॉल्ड करे थे लेकिन हम नहीं दे पाए। ठीक है, हमने दिए, उन्होंने कंसीडर नहीं करा, ओके, जो उनको कर लेना चाहिए था। उन्होंने मंगाए, हम नहीं दे पाए। हम देना चाहते थे, उन्होंने मंगाए नहीं थे, हम खुद देना चाहते थे लेकिन हम नहीं दे पाए क्योंकि हम प्रिवेंटेड थे सफिशिएंट किससे, कॉज से, फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द क्या है, एविडेंस। जो हम देना चाहते थे हम नहीं दे पाए, जो उन्होंने मंगाए हम नहीं दे पाए, हमने दिए उन्होंने उसको कंसीडर नहीं करा और लास्ट उन्होंने हमको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी और ऑर्डर क्या कर दिया, पास कर दिया। हैज मेड द ऑर्डर विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी। आपने मेरे को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी नहीं है एविडेंस को प्रोड्यूस करने की और आपने फटाफट से ऑर्डर भी क्या कर दिया, पास कर दिया। तो इन 4 केसेस में अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्राइब्यूनल एडिशनल एविडेंसेस को क्या कर सकती है, टेकन इनटू अकाउंट कर सकती है। लेकिन रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को, उसको क्रॉस एग्जामिन करने का और उसके रिब्यूटल में एविडेंस प्रोड्यूस करने का क्या देना पड़ेगा, आपको मौका देना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर लिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो 4 केसेस जिसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम कर चुके हैं, किसका, प्री डिपोजिट का। अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्राइब्यूनल में प्री डिपोजिट के क्वेश्चन भी हम यहां पर ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं, 11 पे आ जाते हैं। पानी पी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। यस, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब सेक्शन 2 क्लॉज क्या होता है, 4 होता है। confirmed a demand of GST of rupees 42,50,000 rupees with interest and imposed a penalty of rupees 4,25,000, that is 10% penalty लगाई है in its order dated 1st of March. The assessee filed an appeal. Assessee filed an appeal before appellate authority challenging the demand as well as penalty. तो पूरी टैक्स की डिमांड को भी चैलेंज कर दिया और पेनल्टी के अमाउंट को भी चैलेंज कर दिया। The internal audit party after an audit of the records of the assessee submitted a note to the commissioner that actual amount demanded should have been 48,50,000. ठीक है, तो मान के चल रहा हूं कि ये कोई केस मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड वाला नहीं है। ठीक है, ऑडिट हुई तो मालूम पड़ा कि ये डिमांड 48,50,000 ज्यादा क्यों होनी चाहिए। While the issue was pending before the appellate authority, based on the note, the commissioner stayed the order of original authority and issued a show cause notice on 15th of September proposing revision of the order of the original authority and revise the demand on the basis of audit note. तो अब यहां पर जूस देखिएगा, अपील पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है, ठीक है ना, क्या है अपील, क्या है पेंडिंग है। While the issue was pending before appellate authority, पेंडिंग है, ओके और इन्होंने क्या करना चाहा, उसको रिवाइज करना चाहा।
ठीक है ना, उसको क्या करना चाहा, रिवाइज करना चाहा। जूस आपको मालूम है जब तक अपील पेंडिंग है, जब तक अपील पेंडिंग है तो आप 108 में आप उसको क्या नहीं कर सकते, रिवाइज नहीं कर सकते। क्लॉज ए ने कहा है जब तक अपील पेंडिंग है अपीलेट अथॉरिटी, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर का रिवीजन नहीं हो सकता। तो यहां पर डिपार्टमेंट रिवीजन ऑर्डर पास नहीं कर सकता। क्वेश्चन ने क्या कहा, एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द एक्शन टेकन बाय कमिश्नर, बिल्कुल गलत एक्शन है। इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ क्या है, जीएसटी लॉ सेक्शन 108 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए मना करता है कि वाइल पेंडेंसी ऑफ क्या है प्रोसीडिंग अंडर क्या है अपील, रिविजनरी अथॉरिटी कैंट क्या है रिवाइज द ऑर्डर, कांट रिवाइज द क्या ऑर्डर, ऑर्डर को रिवाइज नहीं कर सकते। हाँ, आफ्टर क्या है, आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर अंडर क्या है अपील प्रोसीडिंग में ऑर्डर पास होने के बाद में जो मैटर अपील में कंसीडर नहीं हुए हैं, नॉट क्या है डिसाइडेड है, उनके रेस्पेक्ट में रिविजनरी ऑर्डर पास हो सकता है, जिसके लिए टाइम लिमिट हमने पढ़ी थी विद इन क्या है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर क्या है अपील का ऑर्डर, और क्या है 3 इयर्स कब से, जब ऑर्डर इन ओरिजिनल पास हुआ था। दोनों में से विच एवर इज क्या है लेटर है, लेकिन उन्हीं मैटर का रिवीजन हो सकता है जो मैटर अपील में नॉट क्या है कंसीडर्ड है, नॉट क्या है रेज्ड है, नॉट क्या है डिसाइडेड है। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है पार्शियल क्या है मर्जर है, फिर उनका रिवीजन हो सकता है, लेकिन पेंडेंसी के टाइम पे रिवीजन नहीं हो सकता है। और बाद में जब रिवीजन होगा टाइम लिमिट 1 ईयर 3 इयर्स विच एवर इज क्या हो जाएगा लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए कांट रिवाइज जो सब्जेक्ट टू क्या है अपील है, ठीक है ना। तो जो रेज्ड और डिसाइडेड नहीं है उसके बाद में आप उनका क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है हमारा, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में अब आपको लाता हूं क्वेश्चन नंबर किस पे, 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखते हैं, जूस निकालते हैं इसका भी। अनिरुद्ध लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन तेलंगाना and paid IGST on a transaction considering the same to be क्या है इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, आपको ध्यान हो एज पर सेक्शन 77 आपने इंटरस्टेट मान के IGST पे कर दिया, जबकि उस पर आपको CGST प्लस SGST पे करना था। ठीक है, SGST पे करना था। तो पहले तो आप करेक्ट टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, और जब करेक्ट टैक्स का पेमेंट कर दीजिएगा तो आप इसका रिफंड क्लेम कर दीजिएगा, आप इसका रिफंड क्लेम कर लीजिएगा। विद इन 2 इयर्स आप रिफंड क्लेम कर सकेंगे, और इस केस में किसी भी तरह का आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपके ऊपर। और रॉन्ग टैक्स जो पे करा है उसका आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ऐसा अपन ने सेक्शन 77 डिमांड रिकवरी चैप्टर में पढ़ा था। तो अनिरुद्ध लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन तेलंगाना एंड पेड IGST ऑन ए ट्रांजैक्शन कंसीडरिंग द सेम टू बी इंटरस्टेट सप्लाई ऑन द बेसिस दैट कस्टमर इज सिचुएटेड इन दिल्ली। उनको लगा कस्टमर दिल्ली का है, मैं तेलंगाना का हूं, इंटरस्टेट हो गया। हाउएवर GST ऑथोरिटीज हैव रेज्ड ए डिस्प्यूट एंड हैव इशूड ए शो कॉज नोटिस that since the services are rendered within the Telangana it is an intrastate supply, और उसके ऊपर CGST और क्या लगेगा, SGST लगेगा। अनिरुद्ध लिमिटेड हैज लॉस्ट द केस बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर एंड ऑल्सो इन क्या है फर्स्ट अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, वहां पर भी हार गया। अब इन्होंने हमसे 4 क्वेश्चन पूछे, एडवाइस कर रहे हैं। एडवाइस अनिरुद्ध लिमिटेड रिगार्डिंग द फॉलोइंग, कैन अनिरुद्ध लिमिटेड फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। क्या अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील कर सकते हो, आंसर इज यस, आप अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील कर सकते हैं। इफ यस, बिफोर विच फॉरम कैन अनिरुद्ध लिमिटेड फाइल द सेड अपील। बिल्कुल सिंपल है, अपीलेट ट्राइब्यूनल को आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अपीलेट ट्राइब्यूनल में आप करेंगे और मैटर इन्वॉल्विंग क्या है, मैटर इन्वॉल्विंग डिटर्मिनेशन रिलेटिंग टू क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो अपीलेट ट्राइब्यूनल की जो नेशनल क्या होगी बेंच होगी, जो उसकी रीजनल क्या होगी बेंच होगी, उसको आप क्या करेंगे, अपील करेंगे, उसको अपील करेंगे। तो सिंपल सी बात है। इसका सेकंड पार्ट, वंस ए
valid appeal is filed by Anirudh Limited before appropriate forum, can the authorities insist Anirudh Limited to deposit the CGST and SGST which the authorities are claiming that Anirudh Limited ought to have been paid but not paid है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसका हम ऑलरेडी प्री डिपोजिट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आंसर है नो, authority cannot insist because once a valid appeal is filed on payment of pre deposit, तो बैलेंस पे क्या लग जाएगा, इससे लग जाएगा 112 सब सेक्शन क्या था, 8 था, प्री डिपोजिट करना पड़ता है डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी के 20% का, और कितना है 50 करोड़ विच एवर इज लोअर का, और बैलेंस अमाउंट पे आपके क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा, बैलेंस अमाउंट पे स्टे लग जाएगा, ठीक है। स्टे का मतलब डिपार्टमेंट जब तक अपील का डिस्पोजल नहीं हो सकता रिकवरी नहीं करेगा। थर्ड पार्ट, इफ अनिरुद्ध लिमिटेड हार गया, अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी हार गया, इज देयर एनी अदर स्टैच्यूटरी फॉरम अवेलेबल फॉर अनिरुद्ध लिमिटेड टू फाइल अनदर अपील, इफ यस तो वो कौन होगा, तो फिर वो होगा कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। ओके, सिंपल सा था। Assuming Anirudh Limited lose कर गया सब जगह at all level, would there be any interest liability on Anirudh Limited? सेक्शन 77 ने कहा है कि इस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट को कोई लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं हुआ है, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन भी आराम से क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं यहां पर। तो मिस्टर क्या है, महेंद्र कर लेते हैं इसको। मिस्टर महेंद्र इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रिविजनल अथॉरिटी। रिविजनल अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास करा उससे खुश नहीं हो तो अपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील कर दो। एंड वांट्स टू मेक एन अपील टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। नहीं, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इज रिविजनल अथॉरिटी के अगेंस्ट आप अपीलेट अथॉरिटी को क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। वाइल कमेंटिंग on the decision of Mr. Mahendra, you are also required to state the power of क्या है, revisional authority। revisional authority की पावर आपको पूरा बताया 108, ठीक है। ऑर्डर एरोनियस, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, इलीगल, इम्प्रॉपर, मटेरियल फैक्ट हैड नॉट टेकन इनटू क्या है अकाउंट, ठीक है, नॉट एज पर ऑब्जर्वेशन ऑफ क्या है C&AG, उसके नहीं करा। ओन मोशन रिवीजन कर सकते हैं, ओन मोशन रिवीजन कर सकते हैं, या फिर रिवीजन कर सकते हैं कि SGST का ऑफिसर, UTGST का ऑफिसर उनको क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो वो उस केस के अंदर उसका क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो ऑन मोशन कर सकते हैं, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम और ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम क्या SGST और UTGST कमिश्नर है, ठीक है। जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील है उसका आप रिवीजन नहीं कर सकते हो, ठीक है, रिवीजन नहीं कर सकते। बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, एंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्या है 3 मंथ्स, 3 इयर्स, आप उसका क्या नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते। जो अर्लियर टेकन फॉर क्या था, रिवीजन था, अर्लियर टेकन फॉर रिवीजन था, भले रिवीजन नहीं करा उसका आप अब रिवीजन नहीं कर सकते। रिविजनरी ऑर्डर का आप क्या नहीं कर सकते, रिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने यहां पर क्या करा था, ऑलरेडी हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनके पास में रिमांड ऑर्डर पास करने की क्या नहीं होती है, पावर नहीं होती है। रिमांड ऑर्डर पास करने की क्या नहीं है, पावर नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हम ऑलरेडी यहां पर कवर कर चुके हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हमारे लिए शायद लास्ट क्वेश्चन यहां पर रहने वाला है। ब्रीफली एग्जामिन वेदर अपील या फिर रिव्यू एप्लीकेशन filed in the following independent cases is within the time limit prescribed under the GST law. The adjudicating authority issued the adjudication order on 23rd of April and the same is communicated to taxpayer on 28th of क्या है अप्रैल। तो जिस दिन कम्युनिकेट हुआ है वहां से विद इन 3 मंथ्स में आप अपील कर सकेंगे। तो अप्रैल का मई, जून, जुलाई, डेट इज 28th ऑफ क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। 1 मंथ की डिले कंडोन हो सकती है अगर सफिशिएंट कॉज है, रीजंस रिकॉर्ड करके वो कर सकते हैं। तो उस केस में 28th ऑफ क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। मिस्टर एक्स
agreed by the order of adjudicating authority, filed an appeal to appellate authority on 26th of July। बिल्कुल सही है, 28th of July तक कर सकते थे, 26 जुलाई को करा, विद इन द टाइम लिमिट ही करा है। सेकेंड पार्ट इसका, द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी पास द ऑर्डर ऑन 3rd मार्च, कम्युनिकेट हो गया है सेम डे को, 3rd मार्च को ही कम्युनिकेट हो गया। द कमिश्नर डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू फाइल ए रिव्यू एप्लीकेशन विथ द अपीलेट ऑथोरिटी। तो अपीलेट ऑथोरिटी को डिपार्टमेंट की अपील करने का टाइम विद इन 6 मंथ होता है, 1 मंथ की डिले कंडोन हो सकती है। 3rd मार्च को कम्युनिकेट हुआ, 3rd ऑफ क्या है मार्च, यहां से 6 मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, डेट इज हमारे लिए हो जाएगा 3rd ऑफ सितंबर। 1 मंथ की अगर डिले कंडोन होती है तो उस केस में 3rd ऑफ क्या हो सकेगा, अक्टूबर हो सकेगा। अब क्वेश्चन ये, द सबऑर्डिनेट ऑफिसर फाइल्ड द रिव्यू एप्लीकेशन ऑन 23rd ऑफ सितंबर। तो टाइम लिमिट तो 3rd ऑफ सितंबर थी, 23rd ऑफ सितंबर को करा, तो विद इन द टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, अगर अपीलेट ऑथोरिटी रीजंस रिकॉर्ड करके अगर डिले कंडोन करना चाहे तो फिर उस केस में 1 मंथ डिले कंडोन हो सकती है, और उस केस में अप टू 3rd ऑफ अक्टूबर तक अपील की जा सकती थी। ओके, तो ये लीजिए 23rd ऑफ क्या था, सितंबर था, ये हमने यहां पर क्या कर लिया, और डिले को कंडोन करते हैं तो 3rd ऑफ क्या हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप यहां पर देखेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक और। अपीलेट ट्राइब्यूनल हैज डिस्क्रिशनरी पावर टू रिफ्यूज टू एडमिट एन अपील। जूस निकलता है अगर टैक्स का अमाउंट जो है, पेनल्टी का अमाउंट जो है, आईटीसी का जो अमाउंट जो है, अगर डज नॉट एक्सीड, कितना है 50,000 है, अगर डज नॉट एक्सीड 50,000 है जो टैक्स का अमाउंट है, ठीक है, जो डिस्प्यूटेड है, आईटीसी का अमाउंट है, पेनल्टी फाइन फी अगर 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास में डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं अपील को एडमिट करने से। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व कर लिया। तो आप देखेंगे यहां पर हमने अपील एंड रिवीजन के यहां पर न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल्स जो थे आईसीआई के, ठीक है, वो सारे हमने यहां पर सॉल्व कर लिए। पास्ट एग्जामिनेशन के, स्टडी मटेरियल के, एमटीपी, आरटीपी के। तो वापिस से कहूंगा, अगर जिसने रिवीजन वीडियो नहीं देखा है, 2x स्पीड पे आप उसको पहले कर लीजिए, स्पीड पे कर लीजिए, और फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल करिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन तरीके से आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट रिवीजन वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।